Hello everyone, let's continue with that C language, and here we'll discuss about the forms of if, right? So what are the forms of if? So if the if statement can take any form, right? If statement can take any form like this one. If and there will be the condition, after that do this means there will be a statement, will have to execute that one, है ना. So condition अगर true होगी तो ये वाले statement क्या करेंगे, execute करेंगे. Okay, what about next? In case second case, we'll check the condition. If condition is true, do this one, and further there may be the statement. Okay, so ये जो parenthesis है इनके बीच में क्या हो सकते हैं, there may be the different statements. ठीक है, एक से ज़्यादा statement हो सकती है इस वाले केस में. हाँ, so here this is what the second condition, that if condition is true तो ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे. फर्दर अगर स्टेटमेंट है तो उनको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट. जो भी इन ब्रेसेस के अंदर में स्टेटमेंट्स होंगी उन सबको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. और पहले वाले में क्या कर रहे थे, सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे थे. अगर कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ इस वाली स्टेटमेंट को क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे. बट इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इसमें ब्रेसिस में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उन सब को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? So in this case what will happen, we'll check the condition. ये कंडीशन चेक करेंगे. अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे, ये वाला परफॉर्म करेंगे, है ना. तो ये एक स्टेटमेंट मिलेगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे. अगर कंडीशन फॉल्स है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, तो क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. कौन से वाले, एल्स पार्ट पे जाएंगे और एल्स पार्ट में ये वाली स्टेटमेंट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. Right, so is it clear till this part? Okay, now let's see the next one, and next is this one. So in this case what will happen, we'll check the condition. If condition is true, perform this statement or execute this statement, right? If condition is true, execute this statement. If condition is false, then what will happen, let's see in the next page. So here if condition is true, then we'll execute that statement. Already we have seen in the previous page. और next क्या होगा, और ओके उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है. वहाँ पे क्या लगा हुआ था, कुछ ब्रेसिस लगी हुई है, और ब्रेसिस में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को क्या कर रहे थे, कंडीशन अगर ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे थे. और उसके बाद क्या हो रहा है, एल्स पार्ट पे जाएंगे. एल्स क्या करेंगे, एल्स डू दिस एंड दिस, राइट. देयर में बी मोर देन वन स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती है, उन सबको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ, अगर इफ कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अगर ट्रू है फिर तो ये वाला केस होगा. और कंडीशन अगर क्या हो जाए, फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर से क्या होगा, एल्स पार्ट पे जाएंगे और एल्स पार्ट पे क्या करेंगे, जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेंगे. फाइनली दिस इज द स्टोरी. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Just a minute. Okay, so is it visible to all? अभी तक समझ आ गया?
Okay, so next is this one. So here if condition, will check the condition. If condition is true, क्या करेंगे, execute this one. else, else means कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या करेंगे, फिर से नेस्टेड इफ आ गया है ना, तो फिर से इफ कंडीशन चेक करेंगे और ये नेस्टेड इफ एल्स हो गया ना, तो पहले कंडीशन अगर ट्रू थी फिर तो ये वाला एग्जीक्यूट कर देंगे, ये वाली स्टेटमेंट। फिर अगर कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट पे जाएंगे, एल्स पार्ट पे फर्दर क्या मिलेगा, इफ कंडीशन। फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन क्या हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। ओके, मान लीजिए कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, और कंडीशन फॉल्स है तो कौन से वाली, एल्स पार्ट पे जाएंगे। एल्स पार्ट पे क्या करेंगे, ये वाली एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फर्दर कोई स्टेटमेंट है तो उन सबको एग्जीक्यूट करेंगे, एंड फाइनली ओवर। ठीक है, तो इफ एल्स कंडीशन इस वे में भी हो सकती है। लेट्स सी नेक्स्ट वन. Next what will happen, and next we'll check the condition, if condition. If it is true, if it is true, then what will happen, if true, then inside this one again we'll check the condition. If condition, then again check the condition, again this is true. If this is true, do this one, execute this statement. Okay, else if this statement is false, अगर ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो क्या करेंगे, एल्स पार्ट पे जाएंगे एंड डू दिस वन एंड फर्दर अगर स्टेटमेंट है तो उनको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, ऐसा होगा। और इन केस यहाँ पे क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, फिर डायरेक्टली मूव कर जाएंगे कहाँ पे, इस वाले एल्स पार्ट पे, राइट, और यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला समझ आ गया। ओके, तो ये हमने कुछ डिस्कस किया इफ़ एल्स से रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं कैसे उनको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ ऑपरेटर्स, राइट। सो हियर विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ ऑपरेटर्स। तो सी अलाउज यूजेज ऑफ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। तो सी में क्या होंगे, 3 लॉजिकल ऑपरेटर होंगे, दैट वन इज द लॉजिकल एंड, अनदर वन इज और दैट और ऑपरेटर, एंड ओके कहाँ पे दे रखा है, हाँ ये वाला और ऑपरेटर, एंड दिस वन इज एंड ऑपरेटर, राइट। तो यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल एंड होएगा, दूसरा लॉजिकल और होगा, और थर्ड क्या है, लॉजिकल नॉट होएगा। ये वाले कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होंगे, एंड व्हाट विल बी द स्टोरी ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ, अनदर थिंग, ये वाला क्या है, ये लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज बिट वाइज ऑपरेटर, राइट, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ये क्या है, दिस इज द बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों डिफरेंट रहेंगे। ये क्या होता है, लॉजिकल एंड होता है, और ये क्या होता है, दैट इज द बिट वाइज ऑपरेटर। और ये एम्परसेंड किसके लिए, फर्दर हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ओके, एंड अनदर थिंग, इफ two operators, this one logical and this or allow 2 or more condition to be combined if in an if statement। okay, if statement में क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा conditions को combine किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, एंड और की हेल्प से। कैसे किया जा सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पे
यहाँ पे ये वाली कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन C1, और इन बिटवीन क्या लगा हुआ है, एंड द लॉजिकल लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, राइट। सो लॉजिकल एंड, और यहाँ पे कंडीशन 2, राइट। ये वाली क्या है, कंडीशन 2। तो कंडीशन 1 को चेक करेंगे, कंडीशन 2 को चेक करेंगे। मान लीजिए कि कंडीशन 1 क्या है, फॉल्स है, और कंडीशन 2 क्या है, दैट इज ट्रू। तो ओवरऑल ये वाली इफ कंडीशन चेक की जा रही है। बताना जरा इसका रिजल्ट क्या होगा फिर। ये वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, ओवरऑल इफ कंडीशन क्या होगी, ओके, दैट इज फॉल्स। हाँ, तो ओवरऑल ये इफ एल्स कंडीशन क्या रहेगी, दैट विल बी फॉल्स। और कहाँ पे फॉल्स होगी, कहाँ पे ट्रू होगी, आगे टेबल होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया यहाँ तक। हाँ, ये बोल दिया ना मैंने, ये वाले पीडीएफ में दे दूंगा जिस पीडीएफ से मैं करा रहा हूँ। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। Okay, let's see this example. So in this example, what is happening? Let's see. So the marks obtained by the five different मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट। ओके, एक सिंगल स्टूडेंट है और उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं किसमें, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, है ना। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, एंड देर आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, और कीबोर्ड से क्या करा रहा है, इनपुट करा रहा है। द स्टूडेंट गेट्स ए डिवीजन एज पर फॉलोइंग रूल, राइट। सो इस तरीके से डिवीजन किया गया है कि कौन सा डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, कौन से वाला डिवीजन आएगा, राइट। तो परसेंटेज और इक्वल टू, परसेंटेज अबव और इक्वल टू 60, मतलब 60% के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, उस केस में फर्स्ट डिवीजन आएगा। परसेंटेज बिटवीन 50 एंड 59, 50 और 59 के बीच में अगर होगा तो क्या होगा, सेकेंड डिवीजन आएगा। ओके, परसेंटेज बिटवीन 40 एंड 49, 40 49 के बीच में परसेंटेज रहेगी तो रिजल्ट में क्या आएगा, थर्ड डिवीजन आएगा। और उसके बाद क्या होगा, परसेंटेज दैट इज लेस देन 40, लेस देन 40 अगर परसेंटेज रहेगी तो उस केस में क्या होगा, फेल हो जाएगा, राइट। इन दैट केस फेल हो जाएगा। ओके, तो फर्दर क्या कह सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिवीजन ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। ओके, तो एक प्रोग्राम राइट डाउन करना है। So there are two ways in which we can write this program. For example, the method are given below. Okay, दो क्या है इसके प्रोग्राम को लिखने के वे रहेंगे यहाँ पे, देखते हैं कौन से होंगे। ओके, लेट्स सी द मेथड 1। सो मेथड 1 में क्या हो रहा है वो चेक करते हैं। सो इन मेथड 1 विल स्टार्ट विद मेन, एंड हियर integer m1 m2 m3 m4 m5 एंड परसेंटेज, दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक है। ये क्या है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। और यहाँ पे क्या है, हियर इट इज प्रिंट ऑफ एंटर द मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ से क्या करना है, इसने ये यहाँ पे ये प्रिंट होके आएगा स्क्रीन पे कि 5 सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, मार्क्स को एंटर करना है ना। तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर कराएंगे। उसके बाद क्या बोला था, कीबोर्ड से एंटर कराना है। कीबोर्ड से अगर एंटर कराना है तो स्कैनफ का यूज करेंगे। स्कैनफ एक फंक्शन है जो इनपुट कराने के काम आएगा। तो यहाँ पे ये वाले फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, दैट परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, राइट। तो परसेंटेज डी किस लिए, इंटीजर की वजह से। और उसके बाद ये जो वैल्यू स्टोर होगी कहाँ पे, एड्रेस ऑफ m1, ये वेरिएबल बनेंगे ना, एक m1 बनेगा, ऐसे ही m2 बनेगा, राइट। ऐसे ही क्या होगा, m3 बनेगा, एंड सो ऑन 5 तक ये वेरिएबल्स बनेंगे।
और इनके लोकेशंस होंगे, मान लीजिए इसका 1000 है, इसका लोकेशन 2000, इसका 3000 अगर लोकेशन है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो m%(1), इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कुछ भी प्रेस किया जाएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए कि 5 प्रेस किया तो 5 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ m2, नेक्स्ट वैल्यू जो क्या की जाएगी, एंटर की जाएगी, वो वाली किसको असाइन हो जाएगी, इस वाले को असाइन हो जाएगी, नेक्स्ट इसको असाइन हो जाएगी, एंड सो ऑन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, m1 मीन्स मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, मार्क्स इन सब्जेक्ट 3, मार्क्स इन सब्जेक्ट 4 एंड मार्क्स इन सब्जेक्ट 5। तो सबके मार्क्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद क्या कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 से उसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। ये ओके, ठीक है। हम्म उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये वाले चेक करेंगे, दैट इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60, अगर परसेंटेज क्या है, ग्रेटर देन 60 है, तो फिर क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट द फर्स्ट डिवीजन। उस केस में फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेंगे, राइट। एल्स अगर ग्रेटर देन 60 नहीं है, और इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन प्रिंट कर देंगे। एल्स अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स इफ, फिर से इफ लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, परसेंटेज क्या है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द 40, इन दैट केस इट विल प्रिंट द थर्ड डिवीजन, ठीक है। तो उस केस में थर्ड डिवीजन होगा। और अगर परसेंटेज उससे भी लेसर होगी तो क्या करेंगे, प्रिंट फेल, फेल हो गया भाई, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फेल। और ये इससे ऊपर जो पैरेंथेसिस थी वो वाली कनेक्ट कर देंगे। फाइनली दिस इज द प्रोग्राम। ओके, सो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? ओके, ओके, सो दिस इज बट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम। ये जो अभी देखा है हमने, ये क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम था। एंड अनदर थिंग दैट ऑब्जर्व दैट प्रोग्राम यूजेस द if else statements, और वी कैन से नेस्टेड if else, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इस वाले प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा कि नेस्टेड if else का प्रयोग किया था, और उससे क्या किया हमने, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, और उसके अकॉर्डिंग हमने बताया कि कौन सा डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड, कौन सा, या फेल हो जाएंगे, राइट। सो अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज रहेगी, दैट लीड्स टू द 3 डिसएडवांटेजेस। लेट्स सी फर्स्ट वन। First one is, as the number of condition go on increasing, level of that indentation also goes increasing, ठीक है। and as the result whole program concept creeps to right, as the result whole program creeps to right। ओके, वन थिंग कि लेवल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कंडीशंस क्या हो रही है यहाँ पे, ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट थिंग, that care to need exercise to match corresponding if else। ओके, if के corresponding क्या करना पड़ेगा, else मैच करना पड़ेगा, ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा। another thing, care needs to be exercised to match the corresponding pair of braces, और फिर ब्रेसिस को भी क्या करना पड़ेगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैच करना पड़ेगा। ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी कि प्रोग्राम की लेंथ इंक्रीज हो रही थी, मींस नंबर ऑफ कंडीशंस ज़्यादा चेक करनी पड़ रही थी,
और इफ के कॉरस्पॉन्डिंग एल्स को चेक करना पड़ रहा था, और ब्रेसिस को भी क्या करना पड़ रहा था, चेक करना पड़ रहा था। ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज थी। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे जो कि किसके थ्रू होगा, दैट इज थ्रू द दैट लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? ओके, now let's see the method number 2. Just a minute. So in method number 2 what will happen, here it is main integer m1 m2 m3 m4 and m5, means these are representing the marks of subject 1 subject 2 subject 3 and so on 5 subjects, and this is what the representing percentage. Okay, after that print of marks in 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को क्या करना है, एंटर कराना है ना, एंटर 5 सब्जेक्ट से मार्क्स। ओके, उसके बाद स्कैनअप, स्कैनअप का मतलब हमें इनपुट कहाँ से, कीबोर्ड से चाहिए, तो उस केस में स्कैनअप करेंगे। यहाँ पे फिर क्या होगा, परसेंट डी, क्योंकि इनपुट किस में जाएगी, इंटीजर टाइप की होगी, नंबर नंबर क्या कर रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं, है ना, तो इंटीजर टाइप का होगा, that is 4 time 5 time d. Next, here it is address of m1, address of m2, m3 m4 and m5, सेम थिंग विल हैपन, जो पहले हो रहा था वैसा ही होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, m1 m2 m3 m4 m5 मार्क्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ तक ऑलरेडी देख चुके हैं, पिछले वाले में भी ऐसा ही किया था। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। ओके, हाँ, so next thing we'll check for the condition if a percentage is greater than equal to 60। अगर परसेंटेज क्या है, ग्रेटर और इक्वल है किसके, 60 के, देन प्रिंट फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर देंगे फर्स्ट डिवीजन, राइट। ओके, सेकेंड थिंग, सेकेंड, if percentage is greater than 50 and percentage is less than 60, if percentage is greater than or and equal to greater than equal to 50 and in between there is a logical and, after that percentage that is less than 60, in that case what will print सेकेंड डिवीजन। तो यहाँ पे सेकेंड डिवीजन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, थर्ड केस में क्या होगा, if percentage that is greater than equal to 40 and ये लॉजिकल एंड आ जाएगा बीच में, परसेंटेज दैट इज लेस देन 50, अगर ऐसा होगा, परसेंटेज क्या है, 40 या उसके 40 है या उससे ग्रेटर है, राइट। और अनदर थिंग लेसर देन 50, 50 से लेसर अगर होगी, इन बिटवीन कुछ भी है तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो उस केस में थर्ड डिवीजन प्रिंट करेंगे। एंड लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये हो जाएगा, इफ परसेंटेज दैट इज लेसर देन 40, 40 से लेसर अगर है तो क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे फेल, तो उस केस में फेल हो जाएगा, राइट। सो
Now tell me, it is clear or not? Okay, clear. Then let's see further. So what will happen here after the second program? As you can see from the second if statement, the AND operator is used to combine the two condition. तो यहाँ पे AND operator क्या कर रहा है, दो conditions को combine करने का काम कर रहा है. And second division, two conditions, second division get printed if both the condition evaluate to true. तो second division कब print किया जाएगा, जब दोनों condition true हो जाएगी तो second division print कर देंगे, है ना. And if one of the condition evaluate to be false, then whole things is treated as false. और इन दोनों में से एक भी कंडीशन क्या हो जाए, कंडीशन C1, कंडीशन C2 और इन बिटवीन अगर एंड है तो ये ट्रू है और ये फॉल्स हो जाए, एक भी फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, तो ये सब बातें इसने की है यहाँ पे. नेक्स्ट, टू डिस्टिंक्ट एडवांटेज कैन बी साइटेड इन फेवर ऑफ द प्रोग्राम दैट मैचिंग, यानी कि आई से मिस मैचिंग इफ विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्स. ओके, एक चीज़ तो ये है कि हमने इस चीज़ को अवॉइड कर दिया कि इफ और एल्स को क्या नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे मैच नहीं करना पड़ेगा. राइट, ठीक है जी. तो ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं अभी तक? ठीक है. ओके, अनदर थिंग, ज़्यादा जो ब्रेसिस थी उनके बीच में भी एक तो इफ एल्स वाला था, वो वाला क्या कर दिया, यहाँ पे मैच नहीं करके देखना पड़ेगा. और अनदर थिंग, जो ब्रेसिस की कुछ ब्रेसिस ज़्यादा बढ़ रही थी वहाँ पे पीछे वाले प्रोग्राम में, प्रोग्राम 1 में, तो ये वाली यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है ना. तो आराम से मैच किया जा सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. Now let's see next thing. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का हमने वैसे देख लिया है. और जस्ट अ मिनट, अभी मैं डायरेक्टली वो बताने जा रहा हूँ कि और का यूज़ कैसे करेंगे, एंड का यूज़ कैसे करेंगे. ठीक है. Okay, let's see this one. So next thing, since we know we have now added the logical operator to the list of operator, and
रिव्यू दिस ऑपरेटर्स देयर प्रायोरिटीज। ओके, प्रायोरिटीज को रिव्यू करेंगे एंड priorities and operators seen in the higher position of the table. Okay, let's see. ओके, सो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करना पड़े तो पहले किसको, नॉट को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद क्या ये लॉजिकल नॉट, आफ्टर दैट अर्थमेटिक एंड मॉड्यूलस, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर दैट अर्थमेटिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ये वाले रिलेशनल्स को सिंप्लीफाई करेंगे, और आफ्टर दैट दिस वन, ये अगेन रिलेशनल हो गया, और उसके बाद लॉजिकल एंड, और उसके बाद लॉजिकल और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये प्रायोरिटीज़ है इनकी। हायर प्रायोरिटी किसके पास है, नॉट के पास है, उसके बाद ये अर्थमेटिक्स होंगे। ओके, ये प्रायोरिटी वाला मैं बाद में फिर से कराऊंगा एक बार, अभी के लिए ये देख लेना, ठीक है। फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी के लिए ये ध्यान रख लेना, इसकी हाई प्रायोरिटी है, फिर इसकी, फिर ये वाले ऑपरेटर्स की, फिर इनकी, और फिर ये लॉजिकल एंड, फिर लॉजिकल और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, इज इट क्लियर? ओके,